दूसरी सरकार में इन्होंने नारा लगा रखा है कि गैस का, पेट्रोल का, डीजल का इतना महंगाई बढ़ रही है। इनकी सरकार में कितनी महंगाई बढ़ गई है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ शर्म लिहाज है भाजपा के पास कि सारी धोखे पी गया। समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और पूरा भरोसा है हमारे अपने अयोध्या जिला के हमारे मतदाताओं के ऊपर कि अब की बार अयोध्या जिला से आदरणीय अवधेश प्रसाद रावत जी प्रत्याशी बने हैं और इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो पूरी तरह से सच होगा। जनता ने पूरा मूड बना लिया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अयोध्या जनपद में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। आप खुद ही जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या वादे किए और कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतारी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को दे करके आज जिन्होंने सोचा 100 नंबर जैसी सुविधाओं को दे करके सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया। विधानसभा रुदौली में तहसील परिसर में मौजूद है और यहाँ हमारे साथ विधानसभा रुदौली क्षेत्र की कुछ जनता है और हम लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। और देख रहे हैं आप जैसे कि होटल पे लोग चाय पीने आए हैं, तो हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता भी जुड़े हुए हैं। हम इनसे लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। बहुत परिचय दीजिए सबसे पहले आपका। ज्वाला प्रसाद रावत, समाजवादी पार्टी ST प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष हैं विधानसभा रुदौली से, जिले के उपाध्यक्ष। अच्छा, तो अब की बार क्या मुद्दा रहेगा समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर? समाजवादी मुद्दा हमेशा हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से 17 तक, जो लोक का कल्याणकारी योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में चली थी, जिससे हमारे किसान, नौजवान, छात्रों को बहुत से लाभ मिला था। इन्हीं मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और पूरा भरोसा है हमारे अपने अयोध्या जिला के हमारे मतदाताओं के ऊपर कि अब की बार अयोध्या जिला से आदरणीय अवधेश प्रसाद रावत जी प्रत्याशी बने हैं और इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि जीत हो पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सांसद लल्लू सिंह जी जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं और राम लहर चल रही है, राम मंदिर की लहर चल रही है, तो राम मंदिर की लहर कितना फर्क डालेगी चुनाव पर? देखिए, वो आस्था का विषय, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से 2014 से लेकर के 24 के बीच में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश की जनता, नौजवान, किसान, छात्र परेशान है, उसका समय आ चुका है। हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, नौजवान, छात्र, किसान जिस तरीके से इस तानाशाही सरकार से परेशान हो गया है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करके इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है और भी लोग हमारे साथ में। भैया परिचय दीजिए आपको। समरपाल सिंह यादव। ये जो यादव लगा है पीछे, तो आप ये बताइए लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, आपने जैसे बताया नाम यादव, तो अधिकतर ये माना जाता है कि यादव बिरादरी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहती है, तो क्या मुद्दा होगा? क्या जातिवाद का मुद्दा लोकसभा चुनाव में चलेगा कि विकास का मुद्दा चलेगा? जी, हमारे हिसाब से तो जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है अगर जनता को वोट करना है तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पे वोट करना चाहिए। और अभी तक की समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं आप भी बखूबी तरीके से जान रहे हैं कि जनता ने कहीं ना कहीं उन सेवाओं का आज भी लाभ उठा करके उसका फायदा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कई सारी योजनाओं का लाभ भी जनता को मिल रहा है। ये सब कहने के लिए हवाई बातें हैं। आप खुद ही जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या वादे किए और कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतारी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को दे करके आज जिन्होंने सोचा 100 नंबर जैसी सुविधाओं को दे करके सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया है। जैसे 100 नंबर को उसका भी नाम बदल दिया। एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं जो जनता तक एक फोन पर उसके दरवाजे तक पहुंच जा रही हैं, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से। अभी आपने देखा होगा कि जिस हाईवे पर, जिस एक्सप्रेस वे पर, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया, उनकी सरकार में भी जेट विमान को उतार करके जनता को समर्पित किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार चल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वायु विमान और फाइटर विमान भी
आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर उतार करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सड़कें भी बनाने में विफल है। तो आप विकास की कहाँ बात कर रहे हैं, विकास तो है ही। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी भैया जुड़े हुए हैं। भैया परिचय दीजिए, आपका क्या नाम मेरा है? नाम मनोज कुमार यादव, एडवोकेट, तहसील रुदौली। क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जात पात का भेदभाव हटा करके जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, बिना भ्रष्टाचार को भेंट चढ़े सीधे जनता तक पहुंच रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो पूरी तरह से सच होगा। जनता ने पूरा मूड बना लिया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अयोध्या जनपद में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। जनता ने पूरा मूड बना लिया है। आप ही के बगल जो है सपा समर्थक बैठे हुए हैं भैया, अभी वो बता रहे हैं कि कोई भी योजना धरातल पे नहीं है, सब हवा हवाई है, क्या कहना चाहेंगे? 4 जून 400 पार, 400 पार का नारा है। जनता ने मन बना लिया है और सारी योजनाओं का लाभ जनता को सीधे तौर पर बिना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े मिल रही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि धरातल पे कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, बताइए इनके सवाल का क्या जवाब है? देखिए, कहने के लिए तो कोई भी इंसान कह सकता है, वर्तमान की जो व्यवस्था है वो चाहे स्वास्थ्य सेवा हो और चाहे जिस भी सेवाओं में आप जाएंगे, वर्तमान की व्यवस्था ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बदतर है। गरीब लाचार व्यक्ति को, असहायों को आज स्वास्थ्य की जो पूरी जरूरतें हैं, आज उनको दवाई तक नहीं मिल रही है। किसानों की मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप सोचिए कि खाद का रेट कितना महंगा हो गया है, लेकिन खाद का वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पहले 50 किलो उसी रेट में दिया जा रहा था खाद, आज 45 किलो कर दिया गया, आज 40 किलो हो रहा है। तो आप क्या सर जवाब दीजिए। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, स्वास्थ्य के बारे में बात किया, कोई सरकार नहीं किया था। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो आयुष्मान कार्ड योजना लगा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब को मुफ्त मिल रहा है। कहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर गरीब जाता है और अपने कार्ड को दिखाता है और उसको इलाज मिलता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा भी जुड़े हुए हैं। चाचा नाम बताइए आपका, कहाँ के निवासी हैं? राजेंद्र यादव, कहाँ के निवासी हैं? पूरे गुलजार है यार। आपको पता, अभी लोकसभा चुनाव है जिसे हम संसदीय चुनाव कहते हैं, जनता सांसद चुनती है, तो क्या मत रहेगा आपकी बार? समाजवादी। समाजवादी। क्यों? भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा आपको? मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? लेकिन उस लाभ लेने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है लाभ लेने से? 5 किलो राशन दे करके जनता को गुमराह करके किसान का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। साढ़ छुट्टा चल रहे हैं, उनका कौन वो करेगा? उससे हमें लाभ है। मतलब आपका मुद्दा है कि 5 किलो राशन दे करके जो छुट्टा जानवर खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। जो भाई साहब ने बताया कि खाद का रेट कम किया, 5 किलो खाद कम करके 20 किलो रुपए डाउन कर दिया उन्होंने। 20 रुपए में 5 किलो खाद किसान को मिलेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी किसान के घर में जन्म ले रखा है, बताइए। क्या दूसरी सरकार में इन्होंने नारा लगा रखा है कि गैस का, पेट्रोल का, डीजल का इतना महंगाई बढ़ रही है। इनकी सरकार में कितनी महंगाई बढ़ गई है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ शर्म लिहाज है भाजपा के पास कि सारी धोखे पी गया है।